Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis of 18th May 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम स्टार्ट करेगा। पहला न्यूज़, Sinner becomes first Italian man to win Italian Open in 50 years and matches Djokovic's Masters sweep। ठीक है, तो ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, एपीएसएसबी के लिए। जेनिक सिनर, ओके, एक मिनट, एक पेन। अच्छा, जेनिक सिनर जो है, ओके, जेनिक सिनर, वो रिसेंटली आपका जो इटालियन ओपन चैंपियनशिप जो था, ठीक है, उसमें आफ्टर 50 इयर्स पहला आदमी 1976 में जो फर्स्ट इटालियन ओपन को जो जीता है उसके नाम है एड्रिनो पनाटा। सो आफ्टर हिम नियरली आफ्टर 50 इयर्स यानी कि हाफ ऑफ द डिकेड, जेनिक सिनर ये चैंपियनशिप को वो हासिल किया है। उसके अलावा साथ साथ में आपका जो मास्टर स्वेप यानी कि विनिंग ऑल द 9 एक्टिव जो टेबल टेनिस का जो मास्टर चैंपियनशिप है, एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट्स, उसको वो कम्प्लीटली मीन किया है। इससे पहले सिनर से पहले ये जो मास्टर स्वेप का जो क्रेडिट था वो नोविक जेकोविक को जाता था। तो उसके बाद अभी करेंटली जेनिक सिनर वो रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल माइलस्टोन है ऑब्वियसली, सो ये आपको याद रखना है। इटालियन ओपन आफ्टर 50 इयर्स, इटालियन मैन आफ्टर एड्रिनो पानेटो इज जेनिक सिनर। ओके, उसके अलावा जेनिक सिनर आपका जो मास्टर स्वैप यानी कि जितना भी 9 एक्टिव एटीपी मास्टर्स जो गेम है उसको नोविक जेकोविक के बाद वो जीता गया है। ओके, वो नया रिकॉर्ड बना दिया। उसके बाद डबल्स में साइमोन बोले एंड एंड्रिया वसासोरी, वो लोग डबल्स में जीता है। एंड वोमेन का सिंगल में इटालियन ओपन को एलिना सिटोलिना वो जीत गया है आपका कोको गॉफ को हराने के बाद। ठीक है, तो फीमेल में एलिना एंड मेल में सिनर, उसको याद कर लो। डन। नेक्स्ट, मेघालय टू होस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट। सो मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जीबिशन जो आपका 11 एंड 12 जून में होने वाला है उसको वो होल्ड कर रहा है। और ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें पॉलिसी मेकर, इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्री लीडर्स लोग रीजनल कनेक्टिविटी एंड ग्रोथ को लेके डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, डन। सो मेघालय इसको होस्ट कर रहा है, ये याद रखो। और ये जो मैसेज है इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कांग्रेस संगमा इसको अनाउंस किया है। सो ओवर द लास्ट 5 इयर्स मेघालय का इकोनॉमी डबल हो गया है एंड इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है सिंस 2018। ठीक है, नाउ ये जो निफ्रा है ये क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जीबिशन माना जाता है। ये एक ऐसा रीजनल प्लेटफॉर्म है जिसको गवर्नमेंट ऑफ मेघालय अलोंग विद द फेडरेशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड बिल इंडिया फाउंडेशन के साथ इसको इनिशिएट करके स्टार्ट किया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वो नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशियन मार्केट का गेटवे बनाना चाहता है। और इसमें टारगेट्स लाइक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल नेशंस, ये लोग सब मिल के स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशियन नेशन में नॉर्थ ईस्ट को एक मार्केट प्लेस के तौर पे बना रहा है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी होना है ना, तो इसमें हाई स्पीड रीजनल कॉरिडोर्स, इनलैंड वाटरवेज, एविएशन सिस्टम, ये सब सिस्टम को इंक्रीज कर रहा है। इंडस्ट्रियल एंड डिजिटल हब्स, आईटी का प्लानिंग यानी कि न्यू शिलोंग सिटी को बनाने में इसका प्रोजेक्ट के अंदर आता है। सेक्टोरियल गोड्स में आपका टूरिज्म के साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वैल्यूएबल चेन्स को भी अलोंग विद द रिन्यूएबल एनर्जी, ये इसका प्रमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट है। ठीक है, सो इसमें कौन कौन शेयर होल्डर्स रहेगा? आपका यूनियन मिनिस्टर, एटलीस्ट 5 यूनियन मिनिस्टर फ्रॉम गवर्नमेंट इन इंडिया वो लोग एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ एंड पॉलिसी मेकर्स ऑफ ऑल द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी यहाँ पार्टिसिपेट करेगा। इंडस्ट्रियल एंड नेशनल लेवल में आपका डेवलपर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड टॉप बैंकिंग इंस्टीट्यूट वो लोग भी इसको ज्वाइन करने में मतलब बताया गया है। कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। नाउ ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आपका फॉर द इलेक्ट्रोल्स इन अरुणाचल प्रदेश को वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये एक डिजिटल हैवी क्लीन अप रिलायंस सिस्टम है जिसमें हम आधार के बेस पे इलेक्ट्रोल फोटोल आइडेंटिटी कार्ड है ना, EPICs, उसको हम लोग एनरोल कर रहा है। नाउ इसमें बेसिक प्रॉब्लम अरुणाचल प्रदेश का ये हो रहा है कि ये जो जेन्युइन वोटर्स है ना, जिस कोई कोई वोटर्स लोग का
ये जो बेसिकली फार फ्लंग एरियाज होने के वजह से ये जो टारगेट है इसका एग्जीक्यूशन होना तकलीफ हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग के पास आधार कार्ड है, वो लोग का करेंट वर्किंग प्लेस, नेटिव वर्किंग प्लेस वो सब अलग होने की वजह से वहाँ में वो लोग का एनरोलमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, और इसके चलते आगे जाके जेन्युइन वोटर्स लोग डिलीट होने का चांसेस है। उसके अलावा इन द डिस्ट्रिक्ट्स लाइक चांगलांग, जहाँ पे चकमा और हाजोंग रिफ्यूजीज होल्ड करता है, जिसको इंडियन सिटीजन मिला तो है लेकिन अरुणाचल प्रदेश का पीआरसी नहीं मिला है, और इसके वजह से वो लोग का जो वोटिंग राइट्स है वो एक लीगल लिम्बो में रह गया है। समझ गया? ओके। सो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये बेसिकली इलेक्ट्रल एनरोलमेंट के लिए, आधार के साथ आपका इलेक्ट्रल एनरोल करने के लिए, और इसको कर रहा है बूथ लेवल ऑफिसर्स लोग फील्ड विजिट करके इसको एनरोल कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा इश्यू है आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें इश्यूज ऑफ द सिटीजन एंड पीआरसी का इश्यू निकल रहा है। ठीक है, तो ये है आपका आज का ये टॉपिक। डन। Now MCQ में जेनिक सिनर इज द फर्स्ट टेनिस प्लेयर इन द हिस्ट्री टू अचीव ए मास्टर स्वैप, नहीं वो फर्स्ट नहीं है, सबसे पहले नोविक जोकोविक है ना, उसके बाद वो रिकॉर्ड को वो तोड़ा है। उसके बाद 2026 में इटालियन ओपन सिंगल विक्ट्री मार्क द फर्स्ट टाइम एन इटालियन मैन वॉन द टूर्नामेंट इन 50 ईयर्स, ये सही है 50 ईयर्स के बाद, है ना। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सिर्फ दो। उसके बाद NINFRA submit an exhibition scheduled for June 2026 is being hosted by which state government to boost regional connectivity and investment? ये obviously आपका मेघालय है ना। उसके बाद ड्यूरिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्ट्रल रोल्स व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द बूथ लेवल ऑफिसर? उसका रोल क्या होगा? कंडक्ट फील्ड लेवल फिजिकल वेरिफिकेशन व्हेन डिजिटल एंड लॉगरिथम रिकॉर्ड फेल टू मैच। ओके। मेंस क्वेश्चन में नेसेसरी यानी कि ये जो लॉगरिदम एंड डिजिटल डाटाबेस इंटीग्रेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या डीमेरिट्स है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, स्पेशली एक्सक्लूजन का जो कंसेप्ट है। उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन को एज ए गेटवे फॉर द साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो बना रहा है, इसमें इसका इंपॉर्टेंस है ना, रिलीजन प्लेटफॉर्म्स में, रीजनल प्लेटफॉर्म्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो the journey of lifelong learnings begin with a single step. Laila Grafty Akita. So with this thought, पढ़ते रहो, ठीक है, न्यूज़ फॉलो करते रहो। थैंक यू।